अपनी वाजिब मांग लेकर सरकार से निवेदन करते हैं तो उनको लाठी डंडे से पीटा जाता है, थप्पड़ से मारा जाता है। पूरा सिस्टम ही सरकार का लीक है। ये सरकार कोई परीक्षा हो, हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और उल्टे इनके ऊपर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है। ऐसे शासन प्रशासन नहीं चल सकता है। 20 वर्षों से तो कहीं प्रगति दिखा ही नहीं। कई बार नाम बदला गया यात्रा का। ये तेजस्वी जी इसके घोषणा से डर गए। माई बहन मान योजना का घोषणा हुआ तो महिला संवाद यात्रा का नाम बदल दिया गया। और कई नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों का महाजुटान हो रहा है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। सर, अभ्यर्थियों का एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। संपूर्ण रूप से एग्जामिनेशन जो है उसे कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो शिकायतें हैं, जो मांग हैं, उनके साथ नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नौजवानों का जो भविष्य सरकार ने, इस डबल इंजन की एनडीए सरकार ने अंधकार में किया है, वो किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। जो कोई भी परीक्षा ये सरकार लेती है उसका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। एक परीक्षा सरकार नहीं ले पा रही है और छात्र और नौजवान जिस तरह परेशान हैं, ये सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं, अपनी वाजिब मांग लेकर सरकार से निवेदन करते हैं तो उनको लाठी डंडे से पीटा जाता है, थप्पड़ से मारा जाता है। ये सरकार नहीं बर्दाश्त हो सकता है। ये सरकार को जितना जल्दी चले जाना चाहिए, उतना ही इस राज्य का भलाई है उसी में। क्या लगता है, आनन फानन में इस तरह के बड़े जो परीक्षाएं हैं वो बिना तैयारी के ले लिए जा रहे हैं? देखिए, कोई तैयारी, सरकार का पूरा सिस्टम ही लीक है। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक तो छोड़िए, पूरा सिस्टम ही सरकार का लीक है। ये सरकार कोई परीक्षा हो, हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। क्या कसूर है इन छात्र नौजवानों का? इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उल्टे इनके ऊपर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है। ऐसे शासन प्रशासन नहीं चल सकता है। इसके खिलाफ तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से सरकार को सचेत किया है और इन छात्रों, नौजवानों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता खड़े। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र प्रसाद यादव गए और बीते दिनों जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। कैसे देख रहे हैं? भाई देखिए, वो सब कोई पार्टी है ही नहीं। बेवजह का ये पार्टी जो है, जो लोग उसमें पॉलिटिकल लोग कोई रह ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ये किसके इशारे पर पार्टी बनाई गई, क्यों बनाई गई? जहां जहां बीजेपी लड़ाई नहीं लड़ पाती राजनीतिक, तो इसी तरह से लोगों को अपना बेबी प्रोडक्ट भी टीम बना करके वोट कटवा के रूप में खड़े करती है। बिहार में बदलाव और बदलाव की बात अब तो आदरणीय देवेंद्र यादव जी, आदरणीय मुनाजिर हसन जी तो कह रहे हैं सारी बातों को। पॉलिटिकल लोग थे ना, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको पता चल गया कुछ ही दिनों में वहाँ क्या हो रहा है। तो ये पार्टी अब समाप्त हो जाएगी। इस पार्टी को जितना मीडिया में मिलना था वो तो उन्होंने लिया, इसके अलावा धरातल पर, जमीन पर कुछ है ही नहीं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर 23 दिसंबर। भाई, अब बिहार की दुर्गति हो गई है। 20 वर्षों से तो कहीं प्रगति दिखा ही नहीं। कई बार नाम बदला गया यात्रा का। ये तेजस्वी जी इसके घोषणा से डर गए। माई बहन मान योजना का घोषणा हुआ तो महिला संवाद यात्रा का नाम बदल दिया गया। और कई नाम थे चर्चा में, तो सब बदल दिए गए। तो किस बात का प्रगति? 20 वर्षों तक तो जनता ने मौका दिया, अवसर मिला। तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता के सामने अपने बनने वाली सरकार के लिए एक ब्लूप्रिंट रखा है। हर तरह का जो
दिखाया है, अपना घोषणा किया है, योजना बताई है। सरकार में हिम्मत है तो बताए सरकार योजना, तो प्रगति नाम रख देने से प्रगति दिखने लगेगा लोगों को बिहार का। हर मानक में बिहार नीचे से टॉप कर रहा है। इसके पहले जितना यात्रा हुआ उस पर जो राशि खर्च हुई वो सरकार को बताना चाहिए। जनता की गाड़ी कमाई खजाने से लुटाई गई और बिहार को क्या लाभ मिला। यहाँ मुख्यमंत्री जी का दरबार लगता था, जनता दरबार से क्या फायदा होता था। कहीं जनप्रतिनिधियों का कोई सुना जाता है। तेजस्वी यादव जी ने बिंदुवार तरीके से इस यात्रा पर जो कई सवाल खड़े किए हैं, सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाया है। इसका जवाब देना चाहिए। ये पूरी तरह से यात्रा के नाम पर जो लूट है, अब एक दिन रहेंगे, इसके बाद तो रोज सभा करके आना है वापस पटना। तो किस बात का प्रगति जब बिहार की हो गई है दुर्गति। अब ये सरकार जाएगी और प्रगति तेजस्वी यादव जी बिहार का करके दिखाएंगे। 17 महीने में जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया। अब 5 वर्षों के लिए जनता देगी मौका और वो ऐसा काम करके दिखाएंगे कि जनता देखेगी। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।